हेलो बच्चों, तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये रहेगा कि जो जो बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में काम आती है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर ये चैप्टर 1 जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, वो समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने पे फोकस करते हैं, हम कंसेप्ट या बेसिक पे ध्यान नहीं देते। इसलिए हम पहले बेसिक पे ध्यान देंगे और बेसिक करने के बाद ट्रस्ट में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आता है सर रियल नंबर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनरी नंबर भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। मतलब हम हमारे जो नंबर सिस्टम होता है ना बच्चों, जो नंबर सिस्टम होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इमेजिनरी नंबर्स और दूसरा होता है रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, आपको पता ही है नेम। तो रियल नंबर के अगेंस्ट होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या होते हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे कोई डिवाइडेशन नहीं होता, फर्दर पार्ट नहीं होते। देखो, अगर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। जैसे अंडर रूट के अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4 एंड सो ऑन। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों। सर इसे इमेजिनरी क्यों कहा? देखते। मैंने लेट कर लिया कि भाई x इक्वल टू अंडर रूट -4 कर सकता हूँ, किसी भी नंबर को लेट कर सकता हूँ। और मैंने क्या किया? इसका स्केयर। बच्चों, जब यहाँ स्केयर किया तो यहाँ भी स्केयर होगा। और आपको पता है जब अपने स्केयर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। और ये कितना आ जाएगा? -4, एक्स स्केयर -4। बच्चों एक बात बताओ, क्या किसी भी नंबर का स्केयर नेगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्केयर नेगेटिव हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, फिर भी समझा देता हूँ आपको कि -2 का स्केयर कितना हुआ? +4। और +2 का स्केयर भी कितना हुआ? 4। तो -2 +2 दोनों का स्केयर कितना आया? +4। नेगेटिव 4 तो आ ही नहीं सकता। मतलब इसका मतलब रियल लाइफ में ये नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका स्केयर करने पर नेगेटिव नंबर आता है और किसी भी नंबर का स्केयर करने पे पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ये रूल है मैथ का। नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम पढ़ेंगे कौन से क्लास के अंदर? 11th क्लास के अंदर, है ना। इसका एक अलग से नाम भी होता है, इसे हम बोलते हैं आयोटा। तो ये हमारे भी काम की बात नहीं है, हम बात करेंगे रियल नंबर 10th क्लास की। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं हमारे चैप्टर पर, रियल नंबर पर। तो बच्चों, रियल नंबर को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी किया था। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो टर्म समझते हैं। क्या होता है एनपीएस? बच्चों, मैं कोई स्कूल का नाम नहीं ले रहा। एनपीएस का मतलब हुआ नॉन परफेक्ट स्केयर, और आगे लगा दिया मैंने नंबर। यहाँ भी क्या लग गया? नंबर। तो बच्चों, नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर मतलब वो नंबर जो किसी नंबर के स्केयर नहीं होते। जैसे 2 हुआ, जैसे 3 हुआ, जैसे 5 हुआ, जैसे 6 हुआ एंड सो ऑन। 2, 3, 5, 6 किसी भी नंबर के स्केयर नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर परफेक्ट स्केयर नंबर का मतलब हुआ पीएस नंबर, मतलब परफेक्ट स्केयर नंबर। सर ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्केयर हो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एंड सो ऑन। 1 किसका स्केयर होता है? 1 का। 4 किसका स्केयर होता है? 2 का। 9 किसका स्केयर होता है? 3 का। 16 किसका स्केयर होता है? 4 का। एंड 25 5 का स्केयर होता है। मतलब नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर और परफेक्ट स्केयर नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, तो आप आराम से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप क्या समझते हैं कि सर वो नंबर जो p/q फॉर्म में हो, है ना। कि सर वो नंबर जो जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर क्या कहते हैं? वो रैशनल नंबर, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? वो सिंपल सी बात बोलूंगा, कंफ्यूजन खत्म। अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर एनपीएस है ना, एनपीएस मतलब नॉन परफेक्ट स्केयर नंबर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। सर मतलब समझाना। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर अगर मैंने डाल दिया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, तो दीज नंबर आर इरेशनल नंबर। अच्छा सर क्यों? सर क्योंकि मान लेते हैं इसके अंदर अगर मैंने गलती से भी अंडर रूट 4 डालता परफेक्ट स्केयर,
तो √4 आपको पता है कि √2 × 2 होता है, और ये √ से बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है 2, और 2 को लिखता हूँ 2/1, तो ये क्या बन जाता है एक परफेक्ट एक रैशनल नंबर। तो बच्चों √ के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो √ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी नंबर बच गए 3 है, 3/2 है, 7/8 है, दिस नंबर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक टर्म और में, डेसिमल फॉर्म में इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं हम लोग। आइए तो बच्चों कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब याद होगा वो क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर जो है वो पॉइंट के बाद 2, 3, 4 कोई फिक्स पोजीशन के बाद खत्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो वो चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ आपका वो 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों टर्मिनेटिंग मतलब जैसे आपने डिवाइड किया 5/2 तो आपको वैल्यू मिल गई 2.5 टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हुआ जैसे आपने डिवाइड किया 10/3 आपको वैल्यू मिल गई 3.33333, खत्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल ले लो आप कुछ 4.1 2 3 6 एंड चलते जा रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है आगे 2 टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। मतलब जो नंबर खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन नंबर जो डिजिट्स है अगर वो सेम आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। अब ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर से बार बार सेम आ रहा है। 4.67 का मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा और रिकरिंग बार बार क्या आएगा, इसका मतलब हुआ 4.67 67 67। यहाँ देखते हैं नॉन रिकरिंग खत्म तो नहीं होगा लेकिन जो वैल्यूज आएंगी ना वो हमेशा क्या आती है, वो अलग आती है, वो कुछ भी ऑर्डर में आ सकती है, पता नहीं हमें क्या क्या, मतलब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ऑर्डर सेम नहीं बनेगा जैसे ये है। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहता है। अब जो चलता रहता है वो 2 टाइप से, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो नंबर क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर आते हैं, यहाँ क्या है अलग अलग आते हैं। ये हमने क्यों पढ़ा, अभी आपको रैशनल इरेशनल में हेल्प करेगा इसलिए। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं वो उसे हम लिखते हैं किस फॉर्म के अंदर, P/Q फॉर्म के अंदर, है ना बच्चों। जैसे कि 10/2 हुआ या फिर 10/3 हुआ, ठीक है। लेकिन जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 5, जब और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.333, मतलब 3.3 का बार। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की बच्चों, तो इरेशनल नंबर भी सेम है। जब आप इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हो, इरेशनल नंबर याद करना √ के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जब इनको आप डिवाइड करते हो, मतलब इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आगे वैल्यू देते हैं आपको 1.414 एंड सो ऑन, यहाँ वैल्यू आती है 1.732 एंड सो ऑन। तो बच्चों जब आपको ये वैल्यू फॉर्म गिवन है तो फटाफट आप फाइंड कर लोगे कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। लेकिन अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे नंबर रैशनल इरेशनल है। बहुत सिंपल सा बात है बेटा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा मतलब एंड नॉन रिकरिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा इरेशनल नंबर। जैसे कि ये 1.414 एंड सो ऑन, क्या कोई सीक्वेंस बार बार मैटर आ रहा है और चलता जा रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जाएगा और इसका और नंबर रिपीट नहीं होता तो नॉन रिकरिंग है। तो ये नंबर हुआ 3.14678 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर कौन से हो गए इरेशनल। जबकि रैशनल क्या होगा बच्चों, वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, जितने भी नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे 3.2
3.6, 4.1, ये सारे क्या होंगे, रैशनल। इसके अलावा जो टर्मिनेट नहीं होते उनमें क्या होगा, आपको रीअकरिंग नंबर मिलेगा। नंबर क्या होगा, वो रीअकर होगा, ठीक है। 4.67 का बार, इसका मतलब 4.67, 67, 67, मतलब जो डेसिमल पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है ना, वो तो पक्का रैशनल है ही। जिसमें डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, उसमें नंबर रिपीट नहीं होते, वो इरेशनल। जिसमें रिपीट होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा ओवरऑल रैशनल। तो बच्चों ओवरऑल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो कैसे पहचानोगे आप? पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर है वो सारे क्या होंगे, रैशनल। या मैं ऐसा बोलूँ, अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इन सब को छोड़ के बाकी सारे रैशनल होंगे और ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का अंडर रूट 6 इमेजरी होगा क्या? नहीं होगा। अंडर रूट अगर नेगेटिव अगर अंडर रूट के अंदर आता ना तब होता, अब नहीं होगा, ये बाहर है, हो सकता है माइनस का अंडर 6 हो सकता है। ये सारे कौन से नंबर, इरेशनल, इरेशनल। और डेसिमल के अंदर अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो है इरेशनल, ठीक है। अदरवाइज कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल है, रिपीट नहीं हो रहा तो वो इरेशनल है। तो ये था ओवरऑल रैशनल इरेशनल नंबर। तो बच्चों ओवरऑल नंबर सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ऐसे नंबर, इसलिए हम इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। फिर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? या तो रैशनल होंगे या रैशनल होंगे। रैशनल बताया था ना आपको, पी बाई क्यू फॉर्म, और ये अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और आगे डेसिमल फॉर्म के अंदर आपको बताया था कि जो नंबर क्या होता हो, रिपीट होते हो, और यहाँ पे जो नंबर क्या है, यूनिक होते हो, रिपीट हो पर यूनिक हो, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल था हमारा रियल नंबर में रैशनल इरेशनल बेसिक। कुछ बेसिक टर्म्स और हम पढ़ते हैं जो हमारे काम आएगी। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए आगे जाके। तो बच्चों पहली बेसिक टर्म है हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। या मैं ऐसा कहूँ कि इनके अगर आप फैक्टर करते हैं तो आपको सिर्फ 2 × 1, मतलब आपको कोई और फैक्टर मिलेगा नहीं 1 के अलावा, ठीक है बच्चों। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिस जो अपने अंदर जिनके फैक्टर पॉसिबल है, या मैं ऐसा बोलूँ जो अपने अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है बच्चों। ये सारे, क्योंकि 4 जो है हम लिख सकते हैं दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो दीज नंबर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बच्चों सबसे मेन चीज़, 1 कहीं इंक्लूड नहीं हुआ। तो हमारा जो 1 होता है ना, 1 इज नाइदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटो ये, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आगे प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा कि 1 एक ऐसा नंबर है तो प्राइम है ना कंपोजिट है। बाकी प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट नंबर जो आगे फैक्टर हो सकते हैं इनके, प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको हम। को प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर या ऐसे पेयर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 2,7। अब इनमें कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, या मैं ऐसा बोलूँ 7 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता। और देख जैसे कि 4,5 हो गया। अब ये क्या है, आपस में को प्राइम पेयर है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स का पेयर जो एक दूसरे को डिवाइड ना कर सके या कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो। तो यह कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या एक दूसरे डिवाइड नहीं कर सकते। और एग्जांपल देखते हैं 6,11। तो बच्चों ये जो नंबर है अपने आप में क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब एक दूसरे डिवाइड ना करें बस, या कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। लेमा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की बेसिक, लेमा क्या होता है बेटा? लेमा क्या होता है? लेमा ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो ऑलरेडी प्रूफ होती है। जैसे तीन ट्रायंगल का सम का तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, जिसका यूज़ हम आगे कोई और चीज़ प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो वही चीज़ है लेमा क्या है? कुछ प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं, कुछ प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं जिसका यूज़ आप लोग करते हो अदर स्टेटमेंट्स को या अदर चीज़ को, अदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने में, प्रूफ करने में या प्रूफ करने में। बच्चों
लेमा क्या हुआ, लेमा ऐसी स्टेटमेंट्स है जो ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट्स होती है जिसे हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है, या एल्गोरिथम क्या होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का कलेक्शन होता है जिसका या प्रोसीजर होता है जिससे हम किसी क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मतलब प्रोसीजर, एल्गोरिथम क्या है, मेथड है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, उन स्टेप्स का कलेक्शन है उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, पहले आप जीरोस निकाल लो, फिर सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, इस मेथड को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर सोल्विंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बेसिक के अंदर लास्ट थ्योरम आती है या लास्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम, कि बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में। बस जैसे अगर मैंने आपको नंबर दिया 10, तो 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, जहाँ 2 प्राइम है 5 प्राइम है। 12 को आप लिख सकते हो 2 × 3, तो जहाँ पे 2 ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर। मतलब आप किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। तो बच्चों यही थी फंडामेंटल थ्योरम हमारी, और इस चैप्टर में हमने पूरी बेसिक टर्म्स का इंट्रो ले लिया, कि इंट्रोडक्शन कर लिया क्या क्या था हमने पढ़ा था पहले जो हमें काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर।